गाइस, दिस इज अरुण कौशिक, योर गूगल एंड मेटा एड्स कंसल्टेंट। आज का जो टॉपिक है वो रहने वाला है कन्वर्जन एट्रीब्यूशन मॉडल का। देखो, आपका जो भी कन्वर्जन कोड आप सेटअप करते हो उसके अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स रहती है जो कि है कन्वर्जन एट्रीब्यूशन मॉडल। अब वो कन्वर्जन एट्रीब्यूशन मॉडल कितने टाइप के होते हैं, उनको कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे आपको किन किन चीजों का ध्यान रख के अपने कैंपेन्स को स्केल अप करना है, वो सारा कुछ आज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हे गाइस, आज हम जो टॉपिक को कवर करने वाले हैं वो टॉपिक है कन्वर्जन एट्रीब्यूशन मॉडल का। अब ये कन्वर्जन एट्रीब्यूशन मॉडल होता क्या है, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी कवर करवाऊंगा, प्लस इसका यूटिलाइज करके आप अच्छे से अच्छे रिजल्ट्स कैसे ला सकते हो, अपने कैंपेन्स को अच्छे ढंग से ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हो, बेसिकली सीपीए कैसे कम कर सकते हो, और उसके बेसिस पे जो ऑप्टिमाइजेशन होता है जैसे कीवर्ड्स लेवल पे, एड्स लेवल पे, या अदर जो भी आपके फनल्स क्रिएट होते हैं, तो ईच एंड एवरीथिंग आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले कन्वर्जन एट्रीब्यूशन मॉडल होता क्या है। आपकी ये कन्वर्जन की सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग है। उसी के बेसिस पे गूगल को आप जो लर्निंग दे रहे हो, गूगल किस तरीके से यूजर के पाथ को देखता है और उसके अकॉर्डिंग आपकी एड्स को, कीवर्ड्स को और आपके चैनल्स को किस तरीके से वो क्रेडिट देता है, ये सारा कन्वर्जन एट्रीब्यूशन मॉडल के अंदर आता है। तो इसको एक बार सबसे पहले कन्वर्जन की सेटिंग्स पे जाकर के चेक करते हैं। आपको करना क्या है, अपने गूगल एड्स अकाउंट में लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको गोल्स पे आ जाना है। गोल्स पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो समरी पे आपको क्लिक करना है और यहां से आपको आ जाना है ऑल कन्वर्जन एट्रीब्यूशन मॉडल, ऑल कन्वर्जन्स पे। अब ये देखोगे कि आपके पास मल्टीपल कन्वर्जन एक्शन क्रिएटेड होते हैं। तो मैं सबसे पहले जो मैंने ऑल टाइम यहाँ पे किया हुआ है, तो मैं इसको 61 को लेके जा रहा हूँ। जो मेरा एक्चुअल में कन्वर्जन ट्रैकिंग जो वर्क कर रही है वो ये वाली कर रही है। आप देख रहे हो इसमें कन्वर्जन ट्रैक है, बाकी में तो 0 है। तो अभी करना क्या है, इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ एडिट सेटिंग्स पे आ जाना है। अब देखो इसका यूटिलाइज कहाँ है, ये जो ऑप्शन आपको मिलेगा कन्वर्जन एट्रीब्यूशन मॉडल का, देखो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है, प्लस इसका यूटिलाइज जैसे ही आप कन्वर्जन एक्शन क्रिएट करते हो, जब भी आप कन्वर्जन कोई भी गोल बना रहे हो, चाहे गोल आपका फोन कॉल्स का हो या आपका गोल लीड जनरेट करने का हो, सेल परचेज, जो भी आपका गोल है उस सब के लिए ये यूटिलाइज होने वाला है, ऐड टू कार्ट और एवरीथिंग, ठीक है ना। अभी देखो कन्वर्जन एट्रीब्यूशन आजकल गूगल क्या कर रहा है, इसको बाय डिफॉल्ट आपका डेटा ड्रिवन पे सेट करके रखता है। देखो पहले ना जो कन्वर्जन एट्रीब्यूशन मॉडल होते थे वो आपके मल्टीपल्स होते थे, जैसे पोजीशन बेस्ड, टाइम डीके, लीनियर, आपका फर्स्ट क्लिक, लास्ट क्लिक, डेटा ड्रिवन। बट अब जो आपके कन्वर्जन एट्रीब्यूशन मॉडल है वो सिर्फ डेटा ड्रिवन है और लास्ट क्लिक है, और आज हम इन्हीं के ऊपर बात करने वाले हैं। अब ये जो बाकी के हैं ये सारे गूगल ने रिमूव कर दिए हैं। अब इसका यूटिलाइज कैसे करना चाहिए, ये होता क्या है, देखो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लास्ट क्लिक को। तो जो लास्ट क्लिक होता है ना, ये आप अगर इसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे जैसे ही आप लास्ट क्लिक पे अपने माउस को लेके जाते हो तो यू विल सी कि जो गूगल है वो भी अपनी डिस्क्रिप्शन आपको देता है। इसको मैं थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो, लास्ट क्लिक गिव्स ऑल द क्रेडिट टू द कन्वर्जन टू द लास्ट क्लिक्ड एड। अब सपोज दैट, देखो इसका मतलब क्या है। अब देखो एक यूजर की ना कन्वर्जन की एक जर्नी होती है। देखो उसने आपकी एड को देखा, लेट्स से उसने किसी कीवर्ड को सर्च किया, आपके एड ग्रुप में मल्टीपल कीवर्ड्स हैं, उसने कीवर्ड को सर्च किया, लेट्स से उसने सर्च किया बेस्ट 3 BHK अपार्टमेंट्स इन गुड़गांव। उसने ऐड को देख लिया, क्लिक भी कर लिया, बट उसने आपको कन्वर्जन नहीं दी। उसने एक ऐड पे भी क्लिक किया, उसने उस पर्टिकुलर कीवर्ड को भी सर्च किया, तो उसने आपको समहाउ उसने दैट टाइम आपको कोई फॉर्म फिल आउट नहीं किया, मतलब कि आपके गोल को कंप्लीट नहीं किया। बट द नेक्स्ट टाइम वो सर्च करता है बेस्ट प्रॉपर्टी इन गुड़गांव अंडर 1 लाख रुपीज, सॉरी 1 लाख नहीं, अंडर 1 CR। गुड़गांव में 1 लाख में भाई आजकल रेंट पे अच्छी ढंग से फ्लैट्स नहीं मिलते, तो प्रॉपर्टी कहां मिलेगी। सो अभी क्या होता है कि उसने जो सर्च किया वो सर्च किया कि बेस्ट प्रॉपर्टीज इन गुड़गांव अंडर 1 CR। अब उसने आपको एक कन्वर्जन दे दिया। तो अगर आपके जो एट्रीब्यूशन मॉडल का, अगर आपने अपनी कन्वर्जन सेटिंग में लास्ट क्लिक सेट किया हुआ है, तो होगा क्या, ये सारे का सारा जो क्रेडिट है उस लास्ट क्लिक जो आपका सर्च हुआ है प्लस जो एड पे यूजर ने क्लिक किया है। अब देखो पुराने वाले पाथ को भूल जाओ, उसने फर्स्ट क्लिक पे क्या किया था कि पूरे का पूरा क्रेडिट जो देगा उस पर्टिकुलर कीवर्ड को देगा जब उस यूजर ने सर्च किया था कि बेस्ट प्रॉपर्टीज इन गुड़गांव अंडर 1 CR, और जिस एड पे उसने क्लिक किया था उसको, उस कीवर्ड को और उस एड को
100 का 100% का आपका जो है एट्रीब्यूशन दे देगा, उसको क्रेडिट कंप्लीट दे देगा। ऐसे लास्ट क्लिक आपका काम करता है। वहीं अगर मैं बात करता हूं डेटा ड्रिवन की, जो डेटा ड्रिवन है ना, ये एआई बेस्ड है। गूगल अभी देखो एआई पे काफी काम कर रहा है, आपके सारे के सारी बिड स्ट्रेटेजीज भी जो हैं वो एआई बेस्ड जा रही हैं, और आने वाले टाइम पे कुछ अपडेट्स मैं बताने वाला हूं कैसे गूगल अपनी कंप्लीट जर्नी जो है, कंप्लीट मेटा की, अभी तक मेटा नहीं, गूगल की जो भी आपकी लर्निंग्स थी अभी तक, जिस तरीके से हम कैंपेन्स को ऑप्टिमाइज करते थे, ये सब कुछ चेंज होने वाला है। तो दैट्स वाई मैं हमेशा बोलता हूं कि मैं अपडेटेड कंटेंट ही आप लोगों को बताता हूं, अपडेटेड जो 2025 में स्ट्रेटेजीज जो आपकी यूटिलाइज होती हैं, जिसके थ्रू आप अच्छे से अच्छा स्केल अप ला सकते हो, वो सारी मैं कवर करवाता हूं। देखो डेटा ड्रिवन में क्या है, डेटा ड्रिवन में यूजर करता, जब डेटा ड्रिवन आप सिलेक्ट करते हो अपने कन्वर्जन में, तो गूगल क्या करता है, गूगल ना कंप्लीट यूजर की जर्नी को देखता है। कि सपोज दैट उसने सर्च नेटवर्क एड्स पे क्लिक किया, आपकी कोई रीमार्केटिंग एड भी उसने सर्च किया, रीमार्केटिंग एड पे भी उसने क्लिक कर दिया, लेट्स से एक बार उसने आपकी शॉपिंग एड को देखा, फिर आपकी सर्च नेटवर्क एड्स को देखा, फिर उसने कोई और कीवर्ड के साथ सर्च किया, तो गूगल क्या करता है, एआई बेस्ड जो मैंने आपको बताया ये कंप्लीट चलता है, तो ये यूजर के कंप्लीट पाथ को फॉलो करता है, कंप्लीट फनल को चेक करता है, और उसके अकॉर्डिंग ही सारी की सारी कन्वर्जन्स का, जो भी आपकी कन्वर्जन हुई है उसके अकॉर्डिंग जो क्रेडिट है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है ईच एंड एवरी फनल को। बहुत बार आपने देखा भी होगा कि कन्वर्जन जो आपकी आती है वो डाटा ड्रिवन लेने के बाद पॉइंट्स में आती है, भले ही आपने वो परचेज लगा रखा हो या लीड जनरेशन लगा रखा हो, तो वो भी आपका ना पॉइंट्स में आता है। तो वो पॉइंट्स में क्यों है, क्योंकि गूगल क्या कर रहा है, उसको कंप्लीट जो कन्वर्जन का जो पाथ है, फनल है, उसके अकॉर्डिंग हर एक चीज को क्रेडिट अलग अलग दे रहा है, ठीक है ना। तो ये देखो अब इसका यूटिलाइज कैसे है, अभी अगर मैं आपको लेके आता हूं कैंपेन्स पे, देखो अगर आप अपना कैंपेन जब इनिशियल लेवल पे स्टार्ट कर रहे हो, और जो डेटा ड्रिवन है ना, ये आपके गूगल एड्स की हिस्ट्री के अकॉर्डिंग भी वर्क करता है, ठीक है ना। अब गूगल में कितनी कन्वर्जन्स पहले आई हुई हैं, उसके अकॉर्डिंग गूगल वो हिस्ट्री डेटा भी चेक करता है, प्लस करंट फनल और पाथ को भी फॉलो करता है। अब देखो जब मैंने इनिशियल लेवल पे कैंपेन को चलाया था ना, तो इनिशियल लेवल पे मैंने इसको लास्ट क्लिक किया था, क्योंकि देखो मेरे पास कोई हिस्ट्री नहीं है, मैंने लास्ट क्लिक को किया सो दैट मेरे को जो एक्चुअल में कन्वर्जन वाला कीवर्ड है, एक्चुअल में जो मेरी कन्वर्जन वाली एड्स हैं, उन पे कंप्लीट मेरा जो है वो क्रेडिट जाए, गूगल उसी को कंप्लीट क्रेडिट दे, सो दैट मेरे पास एक एक्यूरेट डेटा आ पाए। देखो आप अगर देखोगे इसका यूज करके, जब मैंने कैंपेन को चलाया, मेरी जो सीपी आ रही थी वो 1100 जा रही थी, 1100 जा रही थी। उसके बाद जो मैंने दूसरा कैंपेन चलाया, उसपे जो मेरी सीपीए थी वो 697 जा रही थी। अभी मैंने सारे कीवर्ड्स को लेकर के एक वन एड ग्रुप बेस्ड एक कैंपेन चलाया है, जिसमें अगर देखोगे मैंने जैसे ही टारगेट सीपीए लगाया, क्योंकि मेरे पास कन्वर्जन आ चुकी थी, और मैंने अपने कन्वर्जन को लास्ट क्लिक से सीधा डेटा ड्रिवन पे सेट किया, और जो मेरा कॉस्ट पर कन्वर्जन है वो डायरेक्टली अप टू ये लगाओ 30-40% तक डाउन हो गया। तो देखो आपको इसका यूटिलाइज करना कैसे है, फर्स्ट कैंपेन रन कर रहे हो हमेशा लास्ट क्लिक पे रन करो, भले ही आपको गूगल उसको डेटा ड्रिवन पे रिकमेंड कर रहा है, बट नहीं, आपको उसको लास्ट क्लिक पे रन करना है। जैसे ही आपके पास इनफ 30-40 कन्वर्जन्स आ जाती हैं, उसके बाद आपको करना क्या है, जैसे ही सपोज दैट 30 नहीं 20-25 कन्वर्जन्स अगर आपके पास आ जाए, तो उसको आपको डेटा ड्रिवन पे चेंज करके, अब आप चाहे टीसीपी पे चलाओ, चाहे मैक्सिमाइज कन्वर्जन पे चलाओ, तो उसमें सारी जो आपकी जो ऑल द वे आपने जो लर्निंग की है, कौन से कीवर्ड्स परफॉर्म कर रहे हैं, किस तरीके के एड्स कॉम्बिनेशन आपके लिए वर्क कर रहे हैं, उसको एक कैंपेन में लगाओ। उस कैंपेन पे जो कन्वर्जन एट्रीब्यूशन मॉडल है वो डेटा ड्रिवन का लगाओ। जैसे ही आप लगाओगे तो यू विल सी कि एकदम से आपका जो सीपी है वो डाउन हो जाएगा। ये सिर्फ एक छोटी सी सेटिंग्स जो मैं आपको बता रहा हूँ एक स्केल अप करने की है, इसके थ्रू आप सीपीए कंट्रोल कर सकते हो, और बहुत सारी चीजें हैं जिसके थ्रू आप कन्वर्जन्स को, अपने कैंपेन्स की कन्वर्जन्स को एनहेंस कर सकते हो, सीपीए को डाउन कर सकते हो, जो हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। सो थैंक यू गाइस। सो आई होप गाइज आपका कन्वर्जन एट्रीब्यूशन मॉडल से रिलेटेड जो भी डाउट है वो सारा क्लियर हो चुका है। स्टिल कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, या फिर नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भी मैसेज कर सकते हो। एक और चीज गाइज, अगर आप लोगों को हमारा कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ऑप्टिमाइजिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।